आज मैं आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे कि आप लोग कहते हैं ए, अन और द, यानी आ, अन, द। आज मैं पूर्ण राज बताऊंगा आर्टिकल का। सुनिएगा ध्यान से। इसे है क्या आर्टिकल? क्या है आर्टिकल? का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक। आर्टिकल जो होता है एडजेक्टिव का एक भाग होता है, ठीक है। आर्टिकल एडजेक्टिव से ही बना हुआ है, ठीक। सेकेंड पोजीशन देख, आर्टिकल दो होते हैं। देयर आर टू आर्टिकल्स, ठीक। एक होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट, ठीक। इनडेफिनिट आर्टिकल भी दो तरह के होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसे दा कहते हैं, है ना। इसमें भी फेरा है क्या? इसका भी है वोवेल और कॉन्सोनेंट। इसमें भी वोवेल में दी पढ़ा जाएगा, कॉन्सोनेंट में दा पढ़ा जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड जब आएगा तो दा पढ़ा जाएगा, ठीक। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, सुनिए ध्यान से। यहाँ समझ गए। अब समझना है कि कहाँ आ का यूज, कहाँ अन का यूज करना है। देखिए, समझना ध्यान से। आप लोग प्राइमरी क्लास में पढ़े होंगे, या 6, 7 जो भी होता है, 10th में जो स्टैंडर्ड लेवल की मैं बात बताने जा रहा हूँ, कि पहले सिखाया जाता था क्या, कि लेटर का प्रयोग करना, कि अगर किसी लेटर के पहले ई आई ओ यू मिल जाए तो उसके पहले हम अन का यूज करेंगे। लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, है ना। अब बड़ा हो, अब थोड़ा सा अच्छा सीखना है, अच्छा से, ठीक है। सुनिए, वोवेल जो होता है ये अन हो गया, और कॉन्सोनेंट क्या हो गया? ए हो गया। यह समझ गए। अब साउंड से समझना है। टोटल साउंड जानते कितना होता है? 44, जिसमें कि जो है 24 कॉन्सोनेंट होता है और 20 वोवेल साउंड होता है, ठीक। ठीक है ना। तो अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ए और एन का यूज कैसे करेंगे, इसको समझना ध्यान से, ठीक। देखिए कैसे होता है ए और एन का यूज। एक मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इसका हो गया, नीचे यहाँ। सबसे पहले याद रखना, अगर कोई भी लेटर होता है कॉन्सोनेंट का, जहाँ से हम लोग बोलते हैं, कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सोनेंट वर्ड वाले जितने भी वर्ड बना हुआ है, सब कहाँ से यूज करते हैं? माउथ से। माउथ से कहाँ से यूज करते हैं? माउथ। माउथ में क्या आ गया? टीथ, यानी कि यहाँ से ऊपर, है ना, यहाँ से ऊपर। और ये वोकल कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वोकल कॉर्ड कहलाता है। और वोकल कॉर्ड की वोवेल साउंड का शुरुआत कहाँ से होता है? तो वोकल कॉर्ड से। कोई भी वर्ड आप अगर बोलेंगे, वोवेल का कोई भी वर्ड आप बोलेंगे, वो सिर्फ कहाँ से? नीचे से, गला के, है ना। क्या कहते हैं? गला, है ना, गला, है ना। इससे यहाँ से, इसको क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड कहते। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। सॉरी, मिट गया, है ना।
इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। और यहीं से वोवेल लेटर से साउंड होता है, ठीक। और जितने भी कॉन्सोनेंट वाले वर्ड बोलेंगे, जैसे पेन, पेन बोलिए, देखिए लिप से आ रहा है, पेन, पेन आ गया, है ना। तो जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे क्या हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक, बुक का देखिए सब कहाँ से आ रहा, वोकल कॉर्ड से आ रहा, नहीं ना, सब फेस से, मुंह से आ रहा, कहाँ से, माउथ से, ठीक, टीथ से, लिप से, है ना, इस सब से आता है, ठीक, टंग से, कॉन्सोनेंट साउंड का। और जो भी वोवेल लेटर का साउंड शुरू होगा वो सिर्फ कहाँ से, यहाँ से, वोकल कॉर्ड से। फिर मैं बताने जा रहा हूँ, फिगर समझिए। ये आपका निचला भाग है, ये आपका फेस है, ये नीचे भाग है, यहाँ आपका वोकल कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वोकल कॉर्ड। बस समझ गए आप। तो वोकल कॉर्ड यहीं से ए ई आई वाले वर्ड शुरू होते हैं, यानी वोवेल साउंड से। ना तो आपको लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देखेंगे तब समझ जाएंगे कि वोकल लेटर्स, वोकल से आप बोल करके समझ जाएंगे कि वोकल कॉर्ड है ना, वोकल कॉर्ड से आ रहा साउंड। कोई अगर बच्चा रोता है, वो कहाँ से रोता है, उसको तीथ रहता है, टंग के अलावा क्या रहता है, तीथ रहता है उसको, नहीं ना। उस कहाँ से बोलता है, तो वोकल कॉर्ड से, यहाँ से बोलता है ना। रोता कहाँ से, यहाँ से। ऑरेंज बोलिए, ऑरेंज यहाँ से आएगा साउंड, नहीं, वोकल कॉर्ड से आएगा। कोई भी वोवेल लेटर का जो भी होगा साउंड, लेटर पर मत जाइएगा, मैं अगर आ जाता है साउंड तो कोई लेटर पर नहीं। कोई भी वोवेल साउंड से जो भी वर्ड बनता है वो सिर्फ कहाँ से, वोकल कॉर्ड से बनता है, ठीक है, याद रखना, है ना। और वो छोड़ दीजिए, जो पढ़ते थे ना पहला लेटर दूसरा लेटर या ए आई रहे, वो आप नहीं चल पाएगा, क्योंकि वोकल कॉर्ड से ही सबका निर्माण हो रहा है ना। हम माउथ से, कॉन्सोनेंट का, टीथ से, लिप से, जितने भी होते हैं आप बोल के ट्राई कीजिए मेरे से। पेन, पेन बोलिए, देखिए लिप से आ रहा, ऊपर नीचे का जो लिप्स है दोनों एक दूसरे से साथ जुट रहा है। बुक बोलिए, बुक, देखिए माउथ से आ रहा है, बुक, टीथ, टीथ बोलिए। तो इस तरह का जो भी वोवेल लेटर का शुरू होगा ना, सब वोकल कॉर्ड से शुरू होगा। और जो भी कॉन्सोनेंट से शुरू होगा ना, वो सब कहाँ शुरू होगा, माउथ से। कहाँ से, यहाँ से शुरू होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 21 जो हो गया यहाँ है ना कॉन्सोनेंट, उसमें से कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ लेटर सेमी वोवेल होते हैं। सेमी वोवेल क्या हो गया, डब्ल्यू और वाई हो गया, क्या हो गया, डब्ल्यू और वाई हो गया। वैसे इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन इतना ही काम चल जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 5 और 21, ठीक, बस समझ में आ गया। अब इसका मैं यूज बताऊंगा। जैसे पेन लिखे, पेन कहाँ साउंड आ रहा है, लिप से, पेन, ए लगा दीजिए। एलिफेंट लिखिए, एलिफेंट अगर बोलते तो वोकल कॉर्ड से आ रहा, इसलिए अन लगा दीजिए। यहाँ समझना है ध्यान से। नेक्स्ट कहता है एप्पल, इसको अगर आप बोलते हैं क्या आता है, इसका साउंड कहाँ से आता है, वोकल कॉर्ड से, एप्पल, एप्पल बोलते हैं तो कहाँ साउंड आता है, नीचे, वोकल कॉर्ड से, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, अन लगेगा, लगेगा, है ना। समझिए ध्यान से। अब रही बात, यहाँ समझना है आखिर आर्टिकल जो है क्यों लगता है नाउन के पहले। तो पहले ही बता दिए कि वो एडजेक्टिव का एक भाग होता है। सबसे पहले जहाँ नाउन रहेगा वहाँ आर्टिकल रहेगा, जहाँ नाउन रहेगा वहाँ आर्टिकल अवश्य रहेगा, समझ गए। और आर्टिकल का प्रयोग हमेशा, सुनिए ध्यान से, आर्टिकल का प्रयोग जो होता है प्रयोग नाउन के पहले करेंगे, पहले किया जाता है,
पहले किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के पहले। ए और एन के बारे में आप समझ गए होंगे। आप समझना कैसे यूज करेंगे। सुनिए ध्यान से। अगर यहाँ सब्जेक्ट लिखे, ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिए, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, लेकिन सॉरी माफ करना, जहाँ पर नाउन रहेगा वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, वर्ब में मैं बताऊंगा। ठीक, अब रही बात यहाँ, समझना है ध्यान से। अगर नाउन है, क्या है? नाउन है, और वो नाउन सिंगुलर हो। कैसा हो? सिंगुलर हो। सॉरी, सिंगुलर पहले नहीं लिखना चाहिए। नाउन लिख दिए, और वो नाउन आपका काउंटेबल हो। काउंटेबल हो। काउंटेबल कैसा? तो सिंगुलर हो। तो उस नाउन के पहले क्या लगाएंगे? ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि उस नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। क्या ऐसा? फिर से समझना है। सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए। रही बात यहाँ, अगर नाउन हो यहाँ, और वो नाउन कैसा हो? काउंटेबल हो। क्या काउंटेबल? सिंगुलर हो। तो उसके साथ उसके पहले क्या लगाएंगे? ए और एन का प्रयोग। अब ए और एन कब कैसे लगना? कोई भी लगा देंगे? नहीं, यहाँ ध्यान देना है कि अगर इसमें अगर साउंड आपका वोवल कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं? ए। अगर साउंड आपका वोवेल हो तो क्या यूज कर सकते हैं? एन। बात समझ रहे हैं? अब हम यहाँ पेन लिख दिए। पेन लिख दिए, चलिए इधर का हम चर्चा नहीं किए यहाँ तक। पेन कैसा है? पेन क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल, चलिए काउंटेबल पता चल गया। हाँ, कलम पेन को गिन सकते हैं। ठीक, अब समझना है कि पेन सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल है। क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर जब है तो इसके पहले ए नहीं लगा सकते हम। ठीक, क्यों? सिंगुलर है, और इसका साउंड भी देखना है। कहाँ सा? पी आता, प लेफ्ट से आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। अगला समझना है ध्यान से। एंट क्या होता है? चीटी। एंट मीन्स क्या होता है? चीटी। एंट मीन्स जब चीटी होता है, इसका साउंड देखिए क्या रहा? आ, वोकल कॉर्ड से रहा अंट। अंट। आप क्योंकि बिना वोकल कॉर्ड का सहारा लिए, हेल्प लिए, आप वोवेल साउंड का पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंट बोलिए। देखिए सब वोकल कॉर्ड से आवाज आती है कि नहीं, है ना? इसलिए इस जगह पर क्या लगाएंगे? अन लगाएंगे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ टीचर। देखिए टीचर, देखिए टीचर क्या है? काउंटेबल है। प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर है। तो टीचर का साउंड देखिए क्या है? पहला आप बचपन से टी आ गया तो अचानक से लगा देंगे, लेकिन वो कब तक? जहाँ मिलेगा लेटर वहाँ। जिसमें नहीं मिलेगा और वो वोवेल रहेगा साउंड उसका, मार दीजिएगा ये साफ, क्योंकि वहाँ एन लगेगा। तो उस तरह से टीचर का टी है। लेटर पर मत जाओ, लेटर पर नहीं जाना है हमको, उसके साउंड पर जाना है। साउंड। टीचर, देखिए तालु सारा ना, अन जो है ना, लिप्स टंग का सहारा लिया जा रहा है, टंग का सहारा हेल्प लिया जा रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। रटना नहीं पड़ेगा आपको। आप अपने छोटे छोटे भाई को भी सिखा सकते हैं, और वो है ना। ठीक, उसके बाद देखना है बुक। बुक का भी वही साउंड है। क्या वोकल कॉर्ड का हेल्प ले रहा है? नहीं ना, कॉन्सोनेंट साउंड है।
इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आने लगेगा। ठीक, बस समझ में आ गया। अब यहाँ लिख दिए हैं, लिखा हुआ सब्जेक्ट वर्ब एन नाउन सिंगुलर काउंटेबल। तो क्या लगाएंगे समझना, जैसे मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। तब यहाँ लिखा हुआ है मैं डॉक्टर हूँ, मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ क्या लगता है, एम। डॉक्टर क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है, नाउन है। जो डॉक्टर का आप देख सकते हैं, जिसका फिगर है, जिसका इमेज है, आकृति हो, क्या हो गया, सब नाउन हो गया, है ना। अब डॉक्टर है, मैं जब सिंगुलर हो गया, आई जब सिंगुलर होती है, नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर का साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, बोल के देखिए। डॉक्टर, टंग हेल्प कर रहा है ना, टंग का हेल्प हो रहा है ना, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, आ। याद रखना, क्योंकि जहाँ नाउन रहेगा और वो सिंगुलर काउंटेबल है, तो वो बिना आर्टिकल लिए हुआ आगे नहीं चल सकता है। अगर हम लिखेंगे यहाँ आई एम डॉक्टर, यहाँ आर्टिकल है नहीं ना, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला समझना है, वह क्या लिखें, अभियंता है, अभियंता है। अब यहाँ वह अभियंता है लिख दिए हैं, तो वह के लिए क्या लगेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, इज लग गया, ही के साथ इज लग गया। अब इंजीनियर, इंजीनियर को आप देख सकते हैं ना, चलिए इंजीनियर, इसका साउंड क्या आ रहा है, इसका साउंड इंजीनियर, वोकल कॉर्ड से आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, अन लगेगा। समझ गए, थैंक यू। यहाँ क्या लग सकता है, एन लग सकता है, नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ नाउन नहीं है जैसे। और याद रखना, किसी भी एडजेक्टिव का साथ जहाँ नाउन, सीधा समझना, जहाँ नाउन रहेगा वहाँ आर्टिकल रहेगा, जहाँ नाउन नहीं रहेगा वहाँ आर्टिकल नहीं रहेगा। क्या यहाँ नाउन है नाउन लिखा हुआ, कहीं आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि साफ होता है कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हो गया। क्या गरीब का कोई देख सकता है क्या, गरीब विचार से, एक भावना से होता है, इसलिए इसका इसका क्या बता रहा है, इसके सोच को बता रहा है, इसका विशेषता को बता रहा है, क्या है, ये गरीब है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि गरीब नाम का कोई वस्तु मिलता है क्या, अमीर नाम का वस्तु मिलता है, सब कोई जाकर खरीदता है अमीर का वस्तु, अमीर का सामान सब कोई खरीद सकता था, लेकिन क्या एक सोच है, एक भावना है, एक विशेषता को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, आई लग गया, आई के साथ एम लगता है। अब यहाँ हम पुअर लिख दिए, ठीक, यहाँ आई एम आ पुअर लिखे, कौन सही हो सकता है, ई की ई, क्योंकि इसमें कुछ भी ऊपर सही होगा, क्योंकि यहाँ नाउन नहीं है। पहले मैं बता दिया हूँ कि जहाँ नाउन वहाँ आर्टिकल, जहाँ नाउन नहीं वहाँ आर्टिकल भी नहीं रहेगा। क्या यहाँ नाउन है क्या, नहीं, इसलिए क्या गए, रॉन्ग हो गया। सीख गए, चलिए अब मैं बताऊंगा यहाँ क्या, यहाँ अगर नाउन दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, नाउन, वो भी क्या, एस सी मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसको आप इरेज कर दीजिए, लिखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ,
क्या होगा, मैं गरीब आदमी हूँ। तो यहाँ मैन लिख दीजिए, मैन लिख दिए। आप बताइए यहाँ नाउन है, इसलिए बोले जहाँ नाउन है वहाँ एडजेक्टिव, वहाँ आर्टिकल। तो यहाँ देखिए पुअर है ये, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। और याद रखिएगा कि इसका जो यहाँ एडजेक्टिव का साउंड होगा वही होगा यहाँ, ठीक। उसी के आर्टिकल का प्रयोग नाउन के अनुसार, लेकिन साउंड लेगा अपने पड़ोसी का। साउंड किसका लेगा, अपना पड़ोसी का, ठीक। सुनिए ध्यान से, आगे फिर मैं बताऊंगा। यहाँ लिख दिया जाएगा, मैं ईमानदार लड़का हूँ। देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ आई हो गया, एम लग गया। अब यहाँ देखिए नाउन है, यहाँ नाउन है ना, तो नाउन है तो यहाँ बॉय लिखिए। ऑनेस्ट, रुक जाइए, यहाँ पर ईमानदार का ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट लड़का का बॉय होता है। अब देखिए यहाँ नाउन है, आर्टिकल लग रहा है, यहाँ नाउन है तो आर्टिकल लग रहा है ना। साउंड किसका लेगा, इसका लेगा साउंड, ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट का साउंड आप लीजिए, ऑनेस्ट का साउंड आप ले सकते हैं कहाँ से, वोकल कॉर्ड से आएगा, यहाँ से साउंड आता है, ठीक। इसलिए यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक। इसी तरह से आप बुक का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है और यहाँ एडवर्ब दे दिया जाए, एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव भी दिया जाएगा, फिर यहाँ नाउन दिया जाएगा, और वो भी क्या, एससी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो क्या करेंगे देखिए, जैसे मैं, आप सोचते हैं हर हमेशा मैं दे रहे हैं, वह बहुत क्या है, अच्छा लड़का है। क्या हुआ, बहुत अच्छा लड़का, तो वह का क्या होता है, ही के साथ क्या रहता है, इज। अब यहाँ बहुत है, यहाँ वेरी लिखिए, गुड लिखिए, बॉय लिखिए। तो समझना, यहाँ नाउन है, यहाँ नाउन है, आर्टिकल लगेगा, ये कन्फर्म हो गया। क्या यहाँ नाउन है तो इसके अनुसार तो आर्टिकल लगेगा ही, लेकिन इसके अनुसार तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन साउंड किसका लेगा, इसका लेगा नहीं, साउंड इसका लेगा। कहने की मीन्स जो भी नज़दीकी होगा, है ना, उसके जो वर्ड नज़दीक होगा। जैसे यहाँ वेरी, वेरी आपका एडवर्ब हो गया, तो इससे जो इससे लेगा, ये तो आर्टिकल, जहाँ नाउन रहेगा वहाँ आर्टिकल रहेगा ही, लेकिन साउंड किसका लेगा, जो उसके नज़दीक वाले वर्ड होंगे उसका लेगा। तो यहाँ एडवर्ब है वेरी, वेरी का साउंड क्या गया, कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, ए। अगर यहाँ ऑनेस्ट भी रहता ना, फिर भी यहाँ ए लगता है, क्योंकि यहाँ का साउंड लेगा, यहाँ का साउंड नहीं, ठीक। बस समझ आ रहा। हाँ, याद रखना है कि नाउन रहेगा तो आर्टिकल रहेगा, नहीं रहेगा तो नाउन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। इसे यहाँ ऑनेस्ट लिख दिया जाए, ऑनेस्ट लिख दिया जाए, क्या यहाँ एन लग जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ वेरी का भी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, और ये वोकल कॉर्ड से साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, ए, ठीक।